नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। अगस्त में मानसून का आपातकाल है। बादल बरस नहीं रहे बल्कि विनाश कर रहे हैं। आधे राजस्थान में जिंदगी जलमग्न हो गई है। करौली से लेकर धौलपुर तक, जयपुर से लेकर हिंडौन तक बादल फट रहे हैं। कुदरत के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां जैसे तांडव कर रही हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक, यूपी से लेकर बिहार तक बारिश का विनाश देखने को मिल रहा है। पहाड़ से मैदान, मूसलाधार सितम। टूट रहे पहाड़, गांव से शहर तक बाढ़। नदियों का सैलाब, मचा हाहाकार। उफान पर यमुना, बाढ़ का खतरा। यूपी से बिहार, गंगा का जल तांडव। टूट रहे तटबंध, आफत में लाखों जन। राजस्थान से यूपी, बारिश बादल फाड़। बादलों का रौद्र रूप, जिंदगी बेहाल। सावन में काल बना मानसून। राजस्थान में मानसून का प्रहार सबसे विकराल है। सूबे के 15 जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शहर शहर बादल फट रहे हैं। गांव, गली, खेत, खलिहान सब कुछ डूब गया। करीब 50 साल के बाद राजस्थान में बारिश का ऐसा कहर टूटा है। हिमाचल में भी पहाड़ टूट रहे हैं। भूस्खलन से ब्रिज, टनल सब कुछ जमींदोज हो रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश का असर यह हुआ कि नदियों में बाढ़ आ गई। रिहायशी इलाके डूब गए। यूपी से बिहार, राजस्थान तक, उत्तराखंड से हिमाचल और पंजाब तक आसमान से बादल फट रहे हैं। नदियों का सैलाब तबाही मचा रहा है। पहाड़ टूट रहे हैं, पुल धंस रहे हैं, गांव में घर मकान टूट रहे हैं। सावन में ऐसा लग रहा है कि आसमान से मौत बरस रही है। कुदरत के कहर के सामने इंसान बेबस है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बाढ़, बारिश की तबाही ही नजर आती है। बारिश के मूसलाधार प्रहार से नदी नाले उफान पर हैं। गांव, शहर से लेकर खेत खलिहान तक प्रकृति के प्रहार से हाहाकार मचा है। पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल की तस्वीर। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है। रामपुर, मंडी, किन्नौर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। शिमला में 4 लेन पर बन रही सुरंग देखते ही देखते ढह गई। कालका से शिमला के बीच निर्माणाधीन 4 लेन पर यह टनल बन रही थी। संजौली में टिटरी टनल का काम चल रहा था। सोमवार की शाम यहां पहाड़ से कुछ मिट्टी और पत्थर गिरने शुरू हुए, जिसके बाद टनल में काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाला गया। प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक टनल का पोर्टल पक्का किया जा रहा था। इसी दौरान पूरी टनल भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये नुकसान तो हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत हुआ है और लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी तक इस मानसून में करीबन 300-350 करोड़ रुपए का जो असेट्स हमारे हैं वो बहे हैं। करीबन 3-4 ब्रिजेस बह गए हैं, सड़कों का नुकसान हुआ है और भी नुकसान हुआ है, मगर उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेस्टोरेशन का काम चला हुआ है। अभी पीछे जो हमारा बागी पुल इलाका है जिला कुल्लू में, वहाँ पे रिकॉर्ड
5 दिन के अंदर जो है ब्रिज को वहाँ पे रिस्टोर किया गया है और नया ब्रिज वहाँ पर जो है बेली ब्रिज लगाया गया है। वैसे ही केदस इलाका है, वहाँ पर भी ब्रिज को लगाया जा रहा है। और भी ऐसे इलाके जो प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहाँ पर हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इमीडिएटली रेस्टोरेशन करवाई जा सके ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। पहाड़ों पर जारी बारिश का रौद्र रूप मैदानी इलाकों में भी दिखाई पड़ रहा है। गंगा, यमुना समेत तमाम नदियां उफान पर हैं और किनारे बसे इलाकों को डुबो रही हैं। प्रयागराज से लेकर पटना तक, कानपुर से फतेहपुर तक नदी का सैलाब लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रहा है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की जिंदगी जल में जकड़ी नजर आ रही है। यूपी के गोंडा की तस्वीर देखिए। यहां तरबगंज तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा नदी एक बार फिर तेवर दिखा रही है। आलम यह है कि नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तस्वीरें देखिए, निचले इलाकों में रह रहे लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घर गृहस्थी सब तबाह हो गया है। अपना सब कुछ छोड़कर लोग ऊंचे इलाकों में रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए, स्थानीय लोगों की जिंदगी पर बाढ़ पहाड़ बनकर टूटी है। बेबस और मजबूरी इस कदर है कि पूछिए मत। ना तो बच्चों को खाना पीना नसीब हो रहा है और ना ही पशुओं को चारा। घाघरा नदी घर, मकान, फसल सब तबाह कर रही है। किसानों का कहना है कि पहली बाढ़ ने धान की फसल निगल चुकी है, अब फिर से बाढ़ आ गई है, जिससे बची हुई फसलें भी बर्बाद होने की कगार पर हैं। डीएम नेहा शर्मा का कहना है कि घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ब्रिज पर बैराज से आगे हम लोग जो देखते हैं तो HFL जो है वो 0.02 मीटर लेवल पर चल रही है ऊपर, क्योंकि 3 लाख प्लस क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है ऊपर से। और जिस तरह से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, तो सतर्कता बहुत रखनी आवश्यक है। और संबंधित सभी तहसीलों में जो बाढ़ प्रभावित आशंकित गांव हैं, उन सभी जगहों पर हम लोगों ने हाई अलर्ट कर दिया है। प्रशासन लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। राहत किट वितरित करने वाली टीम भी एक्टिव है, लेकिन सैलाब की त्रासदी के सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। हरदोई के हरपालपुर गांव की तस्वीर देखिए। यहां भी जिंदगी बाढ़ के सैलाब में फंसी हुई है। मासूम बच्चों को जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जाना पड़ रहा है। दरअसल स्कूल के रास्ते पर पड़ने वाला पुल 2 साल पहले बह गया है और अभी तक नया पुल नहीं बन पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। डीएम का कहना है कि बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कराया गया है। एक निजी स्कूल है जहां कुछ बच्चे हैं, उसे भी बंद कराया जाएगा ताकि बच्चों की जिंदगी खतरे में ना पड़े। बच्चे नाव से जाया करते थे और उन सभी बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करा दिया गया है। इस साल ऐसी समस्या नहीं है, बट एक निजी विद्यालय है जिसमें कुछ बच्चों के जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। एसडीएम को मैंने भेजा है मौके पर और वो देख रहे हैं। अगर ऐसी बात आती है संज्ञान में कि 2, 4, 6 बच्चे भी जा रहे हैं, तो उस स्कूल को बंद करके उन बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को और करा रहे हैं। झांसी में लगातार बारिश की वजह से एक पुराना मकान ढह गया। तस्वीरें देखिए, कैसे मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि उस वक्त मौके पर कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बरुआ सागर इलाके का ये मकान बहुत पुराना था और उनमें कोई नहीं रहता था। बारिश की वजह से मकान और ज्यादा कमजोर हो गया। मकान गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी ही नहीं, हिमाचल से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार बारिश से शहरी इलाके काफी प्रभावित हुए हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने करौली, बयाना, भरतपुर, दौसा और हिंडौन में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। करौली और हिंडौन में इतनी भीषण बारिश हुई है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कस्बे के हजारों परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है।
प्रशासन आपदा से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा है। पूरा सगत तो पानी में सगत तो भगो सामान हमारो पलंग फ्रिज कपड़ा लत्ता रजाई ओढ़ के सब भगे और भाई तो बहुत भर रहा कमरान में देखे आप सब बह हमारे टंकी फंकी हमारे तो क्या धोबी है पानी को साधन रखे हम तो सब बह गए हमारे तो कछु ही नहीं बचा हमारे तो। वो तो वहीं से बंदापे से जो पहाड़ मुझी हुई है वहाँ से मोरी खोलेंगे जिसके बाद में ये पानी निकलेगा जिसके बाद में जो घर डूब में आ रहे हैं वो जबकि तब जिसके बाद में ये घर खाली होंगे। लोगों के घरों में पिछले 2 दिनों से पानी घुसा है। गांव के गांव डूबे हैं। हालात इस कदर विकराल हैं कि लोगों को राशन तक नसीब नहीं हो रहा। हिंडौन के कई बाजारों में कमर तक पानी भरा है, जिससे दुकानों में रखा करोड़ों का सामान बर्बाद हो चुका है। धौलपुर में किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। सड़कें डूबने से लोग गांवों में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राजस्थान के 20 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में रेड अलर्ट और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। शेष 10 जिलों में तेज बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में पिछले 7 दिन से बारिश का दौर जारी है। जयपुर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा यमुना नदियां खतरे के निशान को पार रही। गंगा नदी हरिद्वार से लेकर काशी पटना तक उफान पर है। पटना में नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। सड़कें लबालब भर चुकी हैं। प्रयागराज और काशी की बात करें तो यहाँ पर घाटों के साथ साथ मंदिरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून के प्रहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां तांडव कर रही हैं। गंगा का सैलाब प्रयागराज से लेकर पटना तक रिहायशी इलाकों को डुबो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं पटना की तस्वीरें, जहां सभी घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ के किनारे तक पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जेपी गंगा पथ बनाने वाली कंपनी के प्लांट के चारों तरफ गंगा का पानी पहुंच चुका है। ऐसे में फरक्का बाजार के सभी गेट खोल दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर गंगा घाट के किनारे होने वाली गंगा आरती भी बंद कर दी गई है। और गंगा किनारे सैलाब की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिख रहा है। किनारे बसे लोग बाढ़ से जूझते नजर आ रहे हैं। नहीं, हर साल तो नहीं हुआ, हम पहली बार देखे क्योंकि गंगा का आगमन ज्यादा हुआ। अब तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर गंगा ज्यादा पानी आएगा तो यहाँ भी आएगा ही। पानी नहीं घटेगा जब तक तो ऐसे ही रहेगा। हो सकता है पानी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो फिर ये रास्ता जाम हो जाएगा। सरकार देख रही, सरकार को नज़र में है नहीं, सरकार सब कुछ देख रहे हैं। आज आम जनता पब्लिक सब कुछ देख रहा है। परेशानी है नहीं, परेशानी बहुत है। हम लोग बाइक लेके जाते आते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे निचले इलाकों का हाल देखिए। सड़क पर घुटनों तक गंगा का पानी दिख रहा है, तो वहीं किनारे मौजूद मंदिर और लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुसने की नौबत आ चुकी है। अगर नदी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हालात और भी ज्यादा विकराल हो सकते हैं। आया नहीं, इतना हादसा आता है, दिक्कत होता होगा जी आने जाने में। अभी ऊपर में पानी अभी उतना नहीं आया है, मंदिर से ऊपर आ चुका है, रोड तक थोड़ा में आ चुका है। और पानी अब कल देखिए का पानी बढ़ता है। पानी पूरा ऊपर आ चुका है, बस थोड़ी सी जगह बाकी है। शमशान घाट देख ही रहे हैं, आपके पीछे पूरा जन सैलाब आ ही चुका है। 2 गज जमीन बचा हुआ है, नहीं तो फिर हमको लगता है कि रोड पे आना पड़ेगा हम लोग को। उसकी वजह से फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आने जाने वाले। पटना के कंगन घाट से लेकर मंदिर घाट तक गंगा का सैलाब सब कुछ डुबो रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि इतना पानी हर साल आता है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जलस्तर को लगातार मॉनिटर कर रहा है।
बिहार के भागलपुर का वीडियो देखिए। यहाँ भी गंगा उफान पर है और घाटों के ऊपर पानी चढ़ चुका है। सोमवार को घाट पर स्नान करने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि हालात बेकाबू हो गए और इस दौरान नदी में सुरक्षा के लिए लगी बैरिकेडिंग टूट गई और कई महिलाएं और बच्चे गहरे पानी में जा गिरे। गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर नदी में तैनात थे और उन्होंने पानी में कूदकर सभी को सुरक्षित बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत से समस्या की तो कहीं नहीं सर। यहाँ पर शमशान घाट जो है, यहाँ पर तो बोलते हैं सरकार की व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर तक कि हम शमशान घाट पर आए हुए हैं, थोड़ा सा जगह बाकी है, उसमें भी कैसे कैसे करके लाश को हम जला रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। बहुत खतरा के निशान पार किया हुआ सर। बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा नदी हरिद्वार से लेकर काशी तक हर जगह उफान पर है और रिहायशी इलाकों को डुबो रही है। प्रयागराज और काशी में भी घाटों के ऊपर पानी चढ़ गया है और घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश और भूस्खलन से तबाही मची है। देहरादून की तस्वीरें देखिए, जहां सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, सड़कों पर जल भराव होने लगा है, तो दूसरी तरफ केदारनाथ मार्ग में लगातार पहाड़ टूट रहे हैं, जिससे सड़कें तबाह हो रही हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे से लोगों को हटा दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.35 मीटर है, जबकि यहां चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर है। पिछले साल यमुना में आई बाढ़ ने दिल्ली के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया था, लिहाजा इस बार दिल्ली सरकार अभी से ही अलर्ट मोड पर है। देखिए, पीछे से करीब 13,000 क्यूसेक के करीब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और अभी दिल्ली पे ओल्ड रेलवे ब्रिज पे लेवल जो है वो करीब 204.35 है और ये वार्निंग लेवल के बिल्कुल करीब है और मुझे लगता है थोड़े समय में वार्निंग लेवल पे आ जाएगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, मुनादी करीब ही गई है, लोगों को बोला जा रहा है कि अब आप जो है यमुना से दूर रहें। बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ से निपटने को लेकर विभाग की तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं मंत्री ने नाव से नदी के जलस्तर का भी निरीक्षण किया है। हथनीकुंड बैराज से 10,000 से 13,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।